जितनी अच्छी तरह से खाओगे उतनी अच्छी तरह से आपकी बॉवल मूवमेंट्स होंगी। पहले ये दिक्कत किसी को देखने को नहीं मिलती थी और अब बहुत सारे लोगों को खुलकर आती नहीं है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। दिस इज द हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, कॉन्स्टिपेशन। बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक बन चुका है कि बड़े तो बड़े, आजकल बच्चों में भी हमें ये दिक्कत देखने को मिल रही है। मोर देन 14% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की कॉन्स्टिपेशन झेल रही है। या तो उन्हें आती नहीं है और अगर आती है तो पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता। आखिरकार हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कैसे कर सकते हैं? आजकल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है जो हमें हर एक घर में एक बंदा ऐसा देखने को मिल जाता है। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉपर डाइट प्लान, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर आपका पेट एक हफ्ते 4-5 दिन से अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ है, और उसके साथ हम बात करेंगे कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है तो हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वन बाय वन हम सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेली तौर पर स्टूल सॉफ्टनर्स, लेग्जेटिव या फिर हर्बल टैबलेट्स को कंज्यूम करते हैं या फिर किसी पाउडर को कंज्यूम करते हैं अपना पेट बेसिकली क्लीन करने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जितने भी आप स्टूल सॉफ्टनर्स और लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हो उन्हें आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा रेगुलर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कोलोन होता है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि अगर 14 दिन तक उसे कोई स्टिमुलेट मिलता रहता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। उसके बाद उसे खुद की बॉवल मूवमेंट्स करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप किसी भी पाउडर, टैबलेट, किसी भी चीज़ को ले रहे हैं अपने स्टूल्स को पास करने के लिए, तो प्लीज़ उसे रोक दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि अगर आप लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन परमानेंटली रिलीव हो जाएगी। सारे के सारे टेम्पररी मेथड्स हैं। द बेस्ट मेथड इज कि आपको अपना लाइफस्टाइल और अपने डाइट पैटर्न को ही चेंज करना है। और आज हम इन्हीं मेन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। लेकिन पहले हम जनरली बात करेंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं सुनना चाहते तो आप डायरेक्टली एंड पर भी जा सकते हो, इस पोर्शन को स्किप करके, जहां पर हम डाइट प्लान और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, उसे रिलीव करने के लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और एक नॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स में क्या अंतर है, क्योंकि लोगों को ये ही मालूम नहीं होता। अगर उनकी नॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स भी डिले हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कॉन्स्टिपेशन उस बंदे को कहते हैं जब उनके स्टूल्स, यानी कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, वो एक हफ्ते में 3 बार जा रहा है या 3 बार से कम निकल रहा है। और मोस्टली जो आप स्टूल्स यानी कि वेस्ट मटेरियल को पास कर रहे हो वो सॉफ्ट नहीं है, वो ड्राई है, या फिर वो आपके एनस पे फिशर भी देकर आपको चला जाता है। और अगर किसी पर्सन की नॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स यानी कि उसकी आंतड़ियों में जो भी मूवमेंट हो रही है वो स्लो है, तो उससे भी स्टूल्स डिले पास होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है। इस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, इसका जो गट फ्लोरा है बेसिकली वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा। इनकी जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल आंतड़ियों की मूवमेंट है, बॉवल कोलोन ट्रांसमिट है, वो ही डिले है और इसके डिले होने के कारण होते हैं। लेकिन इस केस में डाइटरी पैटर्न्स, डाइटरी थिंग्स अलग होती हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो आज हम बेसिकली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप डेली जाते हैं लेकिन डेली खुलकर नहीं जा पाते तो उस केस में जो खाने की चीज़ें होती हैं हमारी वो अलग होती हैं, उसे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर भी मैं एक जल्दी से वीडियो लेके आऊँ तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता देना। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो इसके लिए हमें 3F और 1 PM का ध्यान रखना है। अब ये 3F और 1 PM क्या है? 3F यानी कि सबसे जो पहला F है उसका मतलब है फ्लूइड। हमें बहुत सारा फ्लूइड इनटेक करना है। अब आप सभी को नॉर्मल मैथ्स तो आता ही है, 2 2 4। थोड़ी
थोड़ी सी हमें हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी भी मालूम होनी चाहिए। हम सभी बोलते हैं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसीलिए अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं, आपने सपोज करो आपकी बॉडी को 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो उसमें से जो 8 लीटर पानी है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतड़ियां सोख लेती हैं, उसे काम करने की ज़रूरत होती है, तो उतने पानी की उसे नीड है। बाकी 1 से 1.5 लीटर पानी आपका लार्ज इंटेस्टाइन और जो कोलोन है वहां पर चला जाता है। ओनली 0.1 to 0.2% वाटर और फ्लूइड ही आपका स्टूल्स में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको आज वाली डाइट और आज वाली जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है इसे फॉलो करना है, अपने पास एक नोटबुक उठाइए, एक पेन पेंसिल उठाइए और उसे लिखिए कि आप सुबह से लेकर उठने से शाम के सोने तक किस टाइम पर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जब आप वो पूरा शेड्यूल लिख देंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है। उसे मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद क्लियर करेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रही है। सेकेंड F इज फॉर योर फाइबर इनटेक। हम सभी को मालूम है अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली हमें फाइबर तो बहुत ही ज्यादा लेना है। लेकिन अब हमें फाइबर कौन सा लेना है भाई, ये यहाँ पर तो 2 तरह के फाइबर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर यानी कि डाइजेस्टिबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर यानी कि इनडाइजेस्टिबल और नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर। अब देखिए जो हमने केस आज डिस्कस नहीं किया, अगर उस केस में आप फाइबर इनटेक इंक्रीज करेंगे ना तो आपके स्टूल्स को पास होने में और भी दिक्कत होगी। ये फाइबर वाला खेल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में ही काम करता है, जिसकी बॉवल मूवमेंट्स धीरे हो रही है उनमें ये वर्क नहीं करेगा। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो फाइबर हमारे पास 2 तरह का होता है, सॉल्युबल फाइबर्स जो आपको मोस्टली फ्रूट्स से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, जाने कि जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये आपके स्टूल्स को सॉफ्ट करते हैं, आपके वेस्ट मटेरियल को नरम करते हैं ताकि वो आपकी बॉडी से इजीली बाहर जा सके। वहीं पर इनडाइजेस्टिबल फाइबर यानी कि नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर वो आपको मोस्टली होल ग्रेन से मिलता है, वो आपके स्टूल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बल्कीनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी शेप मेंटेन रहे। अगर उसकी शेप मेंटेन नहीं रहेगी तो डेफिनेटली वाटरी स्टूल्स होंगे, आपको डायरिया हो जाएगा, यानी कि आपका पेट खराब हो जाएगा। तो वो आपकी स्टूल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके आते हैं होल ग्रेन्स, व्हीट ब्रैन, ओट्स, ब्रेड, ये आपके इवन राइस, ये आपके सारे के सारे इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स में आते हैं। अब हमें फाइबर लेना कितना है, अगर हम वुमेन की बात करें तो उन्हें लगभग 25 ग्राम से 30 ग्राम के बीच फाइबर इनटेक डेफिनेटली करना है, और उसमें दोनों फाइबर्स होने चाहिए, सॉल्युबल भी इनसॉल्युबल भी, लेकिन सॉल्युबल ज्यादा होने चाहिए, इनसॉल्युबल कम होने चाहिए। मैन में 30 to 35 ग्राम फाइबर हमें पर डे के हिसाब से चाहिए। अगेन सॉल्युबल ज्यादा होने चाहिए यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल हाई होनी चाहिए, और आपकी जो होल ग्रेन थिंग्स है वो आपकी कम होनी चाहिए, लेकिन आपको वो ही लेना है। नाउ थर्ड F इज, फर्स्ट हो गया हमारा फ्लूइड, सेकंड इज योर फाइबर एंड थर्ड इज योर फ्रूट्स। आपको एक दिन में 3 तरह के फ्रूट्स डेफिनेटली कंज्यूम करने हैं। एक दिन में 3 तरह के फ्रूट्स नहीं खाओगे तो भाई आपकी जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव नहीं होने वाली है। तो इसीलिए आपको 3 तरह के फ्रूट्स को डेफिनेटली कंज्यूम करना है। किन फ्रूट्स को, किन चीज़ों को खाना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए कहा है इस सेक्शन को नहीं देखना है तो इसे कट कर सकते हो, डायरेक्टली एंड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू 1PM। P मतलब प्रोबायोटिक, M मीन्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? द लाइव माइक्रो बैक्टीरिया जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, इनके बारे में सुना तो बहुत है भाई, ये कुछ नहीं होते, हमारे पेट में जिंदे कीड़े होते हैं। बेसिकली करते क्या है, खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, और उसके साथ ही जो खाना आपके से घूम घूम के कोलोन में जाता है ना, उसमें इनका बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए अगर आपकी बॉडी में ये बैलेंस्ड में रहेंगे ना तो उनकी मूवमेंट बड़ी अच्छी होने वाली है। मूवमेंट बड़ी अच्छी होने वाली है तो डेफिनेटली आपके जो स्टूल्स है वो इजीली से बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स हमें किन चीज़ों में मिलते हैं, अगेन हम डाइट प्लान में बात करेंगे। अब बात करते हैं एम का मतलब क्या है। एम यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।
लेकिन हमने तो सुना है इससे तो कॉन्स्टिपेशन होती है। भाई पहले पूरी बात ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ उन्हीं बंदों को होती है जिन्हें काउ मिल्क के प्रोटीन से एलर्जी है। That's why buffalo milk is more costlier than cow milk, क्योंकि बफेलो मिल्क से बहुत कम लोगों को हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। बिकॉज मिल्क इज अ नेचुरल लेग्जेटिव, नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर्स, क्योंकि मिल्क में प्रीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके गट फ्लोरा को मेंटेन करते हैं, वहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे बैलेंस इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपके कोलोन में जो मूवमेंट हो रही है, जो उसकी ट्रांजिट हो रही है, उसे वो स्मूथली करते हैं। इसीलिए मिल्क तो सबसे बढ़िया होता है और ह्यूमन मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन। That's why buffalo milk is good for you. अगर आपको एलर्जी है तो मोस्टली काउ मिल्क प्रोटीन से ही होती है, तो आप उसे डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों का अपनी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को परमानेंटली रिलीव करने के लिए डेफिनेटली नीड है। नाउ कम टू द डाइट प्लान कि हमें किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अगेन पेन पेंसिल और नोटबुक उठा लो और फटाफट से लिख लो हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। जैसे ही हम सुबह उठेंगे 6 या 7 बजे, सबसे पहले हमें अपने गट बैक्टीरिया और अगर आपके रेक्टम में स्टूल्स यानी कि वेस्ट मटेरियल की ब्लॉकेज हो रखी है, कि आपको लग रहा है कि आपको स्टूल्स पास करने हैं लेकिन आपको दिक्कत हो रही है पास करने में, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है, गैसी, ब्लोटीनेस, इचिंग, कई लोगों के पिंपल्स, इरिटेशन अगर आपको देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे सबसे पहली चीज़ आपको लूजन अप द स्टूल्स। और आप लूजन अप कैसे करोगे? सबसे पहले सुबह उठ के आपको खाली पेट बिना ब्रश किए 1 गिलास वार्म वाटर लेना है, उसमें आधा चम्मच आपको नींबू का रस डालना है और 1/4 चम्मच उसमें हनी डालना है। बोथ आर नेचुरल लेग्जेटिव्स, दोनों कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करने हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन सिर्फ आपको इन्हें फॉलो करना है और आप खुद ही देखिएगा तीसरे से चौथे दिन आपको रिजल्ट देखने को इजीली मिल जाएगा। पहली थिंग, आपको ये 1 गिलास पानी का वार्म गिलास ऑफ वाटर कंज्यूम करना है। लेकिन अब हमें इसे ग्रीज अप करना है। ग्रीज यानी कि लूज तो हो गया, अब इसके ऊपर एक ऐसी परत चढ़ानी है इन स्टूल और वेस्ट मटेरियल के ऊपर ताकि वो इजीली बाहर निकल जाए। अब उससे बाहर निकालने के लिए ग्रीजिंग हम किससे करते हैं? अगर भाई हमारा साइकिल, गाड़ी कोई खराब हो गई है, आवाज़ कर रही है, तो ग्रीज करने के लिए हमेशा ऑयल का इस्तेमाल करने हैं। तो आपको भी यही चीज़ करनी है, आपको भी उस टाइम पर ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। और दो सबसे बेस्ट जो ऑयल्स हैं, जो सबसे बेस्ट नेचुरल लेग्जेटिव है, अगर आप उन्हें कंज्यूम करते हो, और यही आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है। अगर आप 4-5 दिन से खुल के नहीं गए हो, आपको 1 हफ्ते से आई नहीं है, आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है कि लिटरली आपको छोटी छोटी गोलियां गिर रही हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है? 1 चम्मच पानी पीने के बाद, ब्रश करने के बाद अलसी का तेल लेना है या फिर आप देसी घी ये ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं और 8 घंटे के बाद आपको रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका पेट अच्छी तरह से क्लीन होगा, इससे कोई भी कॉन्स्टिपेशन इजीली रिलीफ हो सकती है। लेकिन ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगेन, हम कोलोन के लिए कोई बाहर से चीज़ 2 हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कोलोन उसके हैबिचुअल हो जाता है और उसके बाद हमें दिक्कत देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है, वो काम नहीं करता है, उसकी बॉवल मूवमेंट्स और भी ज़्यादा डिले हो जाती है। अब उसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। अब ब्रेकफास्ट में आप रोटी, पराठा, दही, दाल, सब्जी, मक्खन, घी कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको भूख नहीं है तो उस टाइम पे आपको फ्रूट्स लेने हैं। व्हाट आर द बेस्ट फ्रूट्स जो आप कंज्यूम कर सकते हैं? पपाया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, pear, apple, banana. These are very very good fruits for constipation. प्लीज ये मिथ निकाल दीजिए कि बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है। बिल्कुल भी नहीं होती बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन। इन चीज़ों को कंज्यूम कीजिए, डेफिनेटली आपकी जो बॉल मूवमेंट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन है, वो आपकी रिलीव होने वाली है। राइट नाउ आफ्टर दैट अब आपको क्या लेना है? आपको ओवरनाइट सोक करना है। किसे करना है? फिग्स यानी कि अंजीर और ब्लैक रेजिन को। अंजीर को आप ऐसे इजीली खा सकते हैं,
लेकिन ब्लैक रेजिन्स को खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपने 5 ब्लैक रेजिन्स को भिगो के रखना है और सुबह उसे दही के ऊपर जो पानी आ जाता है ना, उस हाफ स्पून ऑफ पानी में उसे अच्छी तरह से कूट लेना है हाथ से मैनुअली। और अगर आपको वो फीका लगे तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। और आपको इसे डेफिनेटली लेना है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है तो उस पानी में एसिड कंटेंट हाई होता है तो आप उस पानी को नहीं ले सकते, तो आप सिंपल ब्लैक रेजिन्स को कूट के और उसे इजीली ले सकते हो। और इसके साथ आपको जस्ट 2 सिप्स ऑफ मिल्क कंज्यूम करना है। दिस इज द वेरी वेरी गुड रेमेडी जो एंशिएंट टाइम्स में, बहुत पुराने टाइम में कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज की जाती थी। और इस टाइम पर जो आजकल ब्लैक रेजिन्स की जगह जिस चीज ने ले ली है वो है प्रून्स। आप प्रून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रून्स क्या होता है, ये नाम तो पहली बार सुना है। सूखा हुआ आलू बुखारा, काले रंग का होता है। दिस इज अ नेचुरल लेग्जेटिव। नेचुरल लेग्जेटिव अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं, डेफिनेटली आप की जो बॉवल मूवमेंट्स है ना, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे खाकर देखेंगे ना, और अगर आपने इसका जूस पी लिया, लेकिन आपको रेडीमेड जूस नहीं लेना है, आप प्रून्स लीजिए, उसका जूस घर में बना सकते हैं। वेरी वेरी गुड ऑप्शन, राइट? ओके, सो नाउ इसके बाद आपको पानी के गिलास पीने हैं 2-3। अगर आपने सुबह खाना नहीं खाया, जस्ट फ्रूट्स खाया, तो उसके बाद डेफिनेटली आप खाना कंज्यूम कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर आपको एक जूस कंज्यूम करना है। आप कोई भी जूस पी सकते हैं, लेकिन 3 बेस्ट जूसेस फॉर कॉन्स्टिपेशन इज एप्पल जूस। एप्पल जूस सबसे बढ़िया होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। सेकेंड इज pear juice, again second best option, and third is the mixed fruit juice। अब ये जूसेस में तो फ्रक्टोज होती है भाई, हमारी बॉडी में इंसुलिन ब्ला 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 हाई हो जाएगा। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, फ्रक्टोज, सॉर्बिटोल, सुक्रोज, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती। इफ यू आर अ कॉन्स्टिपेटेड पर्सन तो डेफिनेटली आपको दिन में 1 या 2 गिलास तो जूस के पीने ही पीने हैं, तभी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो इजीली रिलीव हो जाएगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। अगेन कम टू लंच। लंच में सबसे बढ़िया जो लंच होता है ना कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो होता है दाल, चावल और घी। इससे बढ़िया लंच नहीं हो सकता। इसके साथ आप एक प्लेट सजाकर सैलड की जरूर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दाल चावल खाना नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, इस टाइम पर आप चपाती, दाल, सब्जी भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपको तब रोटी के साथ तो डेफिनेटली एक फुल प्लेट सैलेड की लेनी ही लेनी है। अगेन उसके बाद आते हैं हम 3 बजे। 3 बजे आपको अगेन एक फ्रूट को कंज्यूम करना ही करना है। अगर आपने जो हमने 5 फ्रूट्स की बात की है, पपाया, मस्कमेलन, वाटरमेलन, में से एक आप सुबह कंज्यूम करेंगे, एक आप इस टाइम पर कंज्यूम करेंगे। आते हैं हम 5-6 बजे। हमारी चाय का टाइम तो आया ही नहीं, तो 5-6 बजे आप डेफिनेटली एक चाय तो कंज्यूम कर ही सकते हैं। फिर आते हैं हम रात के टाइम। अब रात के टाइम हमें भूखा नहीं रहना। बहुत सारे कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। गाइज, इफ यू आर अ कॉन्स्टिपेटेड पर्सन तो आपको डेफिनेटली मील लेनी ही लेनी है। तो अब हम 7 बजे 8 बजे क्या लेंगे? आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप सूप बनाकर ले सकते हैं, आपको लाइट लेना है, आप दाल चावल ले सकती हैं, आप कोई भी दाल सब्जी है उनके साथ एक फुल्का कंज्यूम कर सकते हैं, अगेन सैलेड ले सकते हैं। आप कम मील ले लीजिए, लेकिन आपको डेफिनेटली लेनी ही लेनी है। आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना। अगर आप भूखा रखेंगे तो आपका प्रेशर नहीं बनेगा, और अगेन अगर आपके सिस्टम अंदर से सही है तो वो नेक्स्ट डे से फिर खराब हो जाएगा। इस चीज को ऐसे नहीं करना है, हमें इस चीज को नॉर्मल करना है। ओके, सो नाउ कम टू द इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर आपको हफ्ते 4-5 दिन से बिल्कुल भी नहीं आई है तो आप अपने पेट को कैसे साफ कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच अलसी का तेल या फिर 1 चम्मच देसी घी, लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो तो आई ऑलवेज रेकमेंड 1 चम्मच अलसी का तेल, अगर वो 1 या 2 दिन ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो इजीली रिलीव हो जाएगी। उस टाइम के लिए जो आपकी बॉडी में सारा का सारे टॉक्सिन्स कलेक्ट हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगेन इन सभी चीज़ों को आपको डेली करना पड़ेगा अगर आप इसे परमानेंटली रिलीफ चाहते हैं। दिस डाइट प्लान इज जस्ट फॉर द chronic constipation person, not for those persons who are having delayed bowel movements. I hope guys this video going to be very beneficial for you. If you like the video, hit the like button. इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर प्रेस कर देना, और अगर आपका कोई सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना। Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy and be happy.